लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर छोटा त्यारा गिरकर तबाह। त्यारा टेक ऑफ के फौरन बाद आग के शोलों में बदल गया। वफाकी मीडिया के मुताबिक प्राइवेट त्यारा नीदरलैंड जा रहा था कि टेक ऑफ के फौरन बाद गिरकर तबाह हो गया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। हसीब अरसलान ने हमें ज्वाइन किया। हसीब, आगाह कीजिएगा, क्या वजह सामने आई है त्यारा गिरने की? जी रोज, टेक ऑफ के बिल्कुल कुछ सेकंड बाद ये छोटा त्यारा जो है गिरकर तबाह हो गया है। ये क्रोएशिया से लंदन आया था साउथ एंड एयरपोर्ट पे और यहाँ से अब नीदरलैंड जा रहा था। ये मेडिकल जो स्टाफ है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये त्यारा इस्तेमाल होता है। अब तक की इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इसके अंदर मेडिकल स्टाफ जो है वो क्रोएशिया से लंदन आया था और अभी इसमें कितने लोग सवार थे ये अब तक कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन एक कैजुअलिटी की जो कंफर्मेशन है अभी तक पुलिस ने जारी की है। जो इसने टेक ऑफ किया तो उसके कुछ सेकंड बाद ये एयरपोर्ट की हदूद के अंदर ही ये त्यारा जो है गिरकर तबाह हो गया और देखते ही देखते आग भड़क उठी और उसके बाद जो है इसको जो सिक्योरिटी सर्विसेज और सेफ्टी सर्विसेज हैं वो वहां पर पहुंची। उन्होंने आग पे काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जो है क्रैश इतना शिद्दत का था कि उनमें से किसी को जो है वो बचाया नहीं जा सका और जितना मलबा था वो सारा जो है आग की नजर हो गया। कैजुअलिटीज की कंफर्मेशन अभी तक नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं वो वहां पर मौजूद हैं और इसकी तहकीकात कर रहे हैं। इसकी तहकीकात की जा रही है। हसीब अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया कि 90 रोज का अल्टीमेटम गुज़श्ता रात से शुरू हो चुका है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनकी जानिब से कहा गया, हमारी तहरीक की क़यादत बानी PTI करेंगे, मुकाबला कर रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे, पूरे मुल्क से शहरियों को जमा करेंगे। बानी PTI पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात उन लोगों से होंगे जो फैसला साज हैं। आए मिलकर बैठें, अपनी गलती को मानें और सब ठीक करें। वादे पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं। इसलिए हमने अपने इदारे खुद ठीक करने हैं। आए मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। फिर इस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें और अपना रास्ता इख्तियार करके हम अपने हक के लिए अपना वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर कम अज़ कम हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ग़ुलाम हों और उनके बच्चे ग़ुलाम हों। सड़कों पर आईनी तौर पर एहतजाज करना, अपना हक मांगना मेरा आईनी हक है। मुझे जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब मैं कल लाहौर में हम जलसा करने के लिए इजाज़त मांगेंगे, हमें जलसा की इजाज़त दी जाए। हम ये गारंटी करते हैं, लिख के देते हैं कि हमने कभी पहले तोड़ फोड़ की है, न कभी बाद में करेंगे। अभी कल हम लाहौर आए हैं ना, क्या हमने किसी को नुकसान पहुँचाया? हम आराम से आए, आराम से वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह। आज आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप, मैं तैयार हूं उसके लिए। बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। इस मुल्क का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और PTI की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा इजलास में ना बुलाने पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़ी। आलिया हमजा का बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर सलमान अकरम राजा के प्लान से इजहार लाइल्मी। PTI मरकजी क़यादत ने आलिया हमजा को एतमाद में ना लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा का कहना है, कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का ऐलान हुआ है? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, इतराफ़ करता हूँ आलिया हमजा को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। आलिया हमजा बानी PTI की जानिब से नामजद पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, फैसलों का इख्तियार उनके पास है। कोई गलत फहमी हुई होगी। वो प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कर रहे थे। अल्टीमेटली जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं वही होंगी, उसी के मुताबिक तहरीक चलेगी और किसी शख्स की प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो उसको चेंज करे। समर साहब, लेट मी कंसीड कि इसमें किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बिल्कुल हुई है। एज चीफ ऑर्गेनाइजर मेरी अपनी जाती कंटेंशन ये है कि उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो ओवरसाइट है या क्या है, किसी वजह से वो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जिसकी वजह से उनका ये रिएक्शन जो है वो आया है और जायज भी है, काफी हद तक जायज भी है। आलिया हमजा जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर है, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो फैसले करें उनके बारे में।
नहीं, आलिया हमजा जो है वो फुली इंचार्ज है खान साहब की पर्सनल इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वही एम्पावर्ड है कि वो एज चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब जो है वो फैसले करेंगे। तहरीक तो हमारी शुरू हो गई है। अगर पॉसिबिलिटीज जो हैं वो मुज़ाकरात की दोबारा से जागती हैं कि हम इनकार नहीं करेंगे मुज़ाकरात करने से, उसके हिसाब से हम इसको रिमॉडल कर देंगे तहरीक को हटाने का। डेफिनेटली। जो उन्होंने कहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जी। पीटीआई के अंदर से आएगी। अब पीटीआई के अंदर से तो अभी तक कोई चेंज नहीं आने का कोई इम्कान नहीं है। तो वो फिर ये है कि इसी हिसाब के ऊपर उनको अपना काम जारी रखना होगा मौलाना साहब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि एक तरफ कह रहे हैं कि सियासत आपका काम नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात आपसे ही करने हैं। सियासी लोग सियासी लोगों से ही मुज़ाकरात करते हैं। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। एक तरफ कह रहे हैं कि सियासत आपका काम नहीं, आप बैरक्स में चले जाएं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो हमने ना इन्हीं के साथ करने हैं। सियासी लोग सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं और जिनको आप जो है वो जिनके ऊपर तनकीद करने की इस्टेब्लिशमेंट पे कोशिश कर रहे हैं, आप उनको इनवाइट कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप सियासत में आए, हमने आपसे बात करनी है। दूसरी तरफ जब आर्मी चीफ जो है मुल्क से बाहर जाएं, उनके खिलाफ क्या गंदा घिनौना प्लान तैयार किया जाता है और उस पूरे प्रोग्राम के अंदर ये कितना गंदा और घिनौना प्ले करते हैं। अब एक और 90 दिन का प्लान आया है और आपको वो खैर 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है कि उनको जलसे की इजाज़त देनी चाहिए। मैंने गुजारिश की कि अगर तो वो पंजाब की तरक्की, खुशहाली, सुकून को आग ना लगाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं। यहाँ बैठे हैं वो सहाफ़ी, उन्होंने सवाल पूछा कि आप छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे। अब ये फैक्ट है, छोड़ के आप भागे थे। उनके मुंह से जो है वो माला जट जो है वो अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग लगा, फिर उसके बाद अब मजाक बन गया है। और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि 90 रोज बाद हम तो होंगे, अली अमीन अपना बंदोबस्त कर लें। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से ये कहा गया कि सेनेट इलेक्शन अदम एतमाद की रिहर्सल होगा। जिस दिन एक वोट भी ज्यादा हुआ, तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को ज़बा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल व करम से हम तो होंगे, तो ये अपना बंदोबस्त कर इन्होंने क्या करना है। इस दिन भी अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज़्यादा होगा, हमें जमहूरी हक़ है, हमारा अपोजिशन का जमहूरी हक़ है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। तो हम इंतज़ार में जिस दिन हमारे नंबर गेम पूरी होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम ले आएंगे। और इसकी रिहर्सल जो है वो मैं समझता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन में हो जानी चाहिए। 3 हमारी जनरल बनती हैं, एक टेक्नोक्रेट की बनती है, एक जो है वो ख़वातीन की बनती है। और हुकूमत हमारे साथ बैठ जाती है, 5 सीटें दे तो ठीक है, वरना फिर हम 6ठी सीट के लिए भी मेहनत करें। तो पाकिस्तान आना चाहते हैं, बिल्कुल आएँ और अच्छी बात है। ये जलसे जुलूसों को लीड करें। पराए बच्चों को तो ये डंडे पड़वा रहे हैं, जेलों में भी डलवा रहे हैं, अजियत भी दिलवा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो अपने बच्चों से भी करवाएं। अब ये कोई नहीं है कि वो कोई ऊपर से उतरे हुए हैं और वो लंदन से आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता या अनटचेबल हैं। अगर वो पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो जो कानून में जिसकी सज़ा है या कानून में जो चीज़ है उसके साथ उनके साथ उसी तरीके से निपटा जाएगा।